कहा जाए तो 50 आदमी का घर उजाड़ के सिर्फ एक आदमी को दिया जा रहा है, वो पर भी जमीन दिया जा रहा है। कलेक्टर करवा रहा है। यहाँ के ग्रामीण वासी घर से बेघर हो रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? क्या मजबूरी है सबका, करवा रहा है, क्या करेगा ये सब। यहाँ का जमीन वाला जो पीछे वो करवा रहा है सब। 2 बेटी भी लाए हैं, अभी 2 बेटी भी लाने का अभी उम्र हो गया है। अब देखिए इतना घर भी बना दिए हैं, तो यहाँ पूरा उम्र भीख मांग करके मजबूर मानुस है। इधर उधर दौड़ घूर फिर करके बाल बच्चा भी पूछे, घर द्वार भी बनाए, इतना दिन समय कटाए 55 साल तक। यह सताएगा नहीं, यह सताएगा बहुत। कहाँ रहे, जमीन नहीं है तो कहाँ रहेंगे, रोड पर रहेंगे। देखने के लिए। अच्छा, देखने आए हैं? हाँ, चक्का जाम हो रहा है इसलिए देखने के लिए हम आए हैं। वो चक्का जाम हो रहा तो देखने के लिए आए हैं? हाँ, ये जो हम लोग का घर तोड़ रहा है गरीब मानुस का, उसका मुआवजा दिया जाए। मुआवजा दिया जाए या तो फिर रहने के लिए आप लोगों को जगह दिए। अतिक्रम ये बताइए, जो सरकार जो है अतिक्रम लगवाया, BDO CO सब कोई आया यहाँ, तो पहले यहाँ का बासिंदा को वो बैठाया क्यों ने जो उसका सुनवाई किया वो। भैया मोहम्मद नूरशेद नाम है हमारा। अच्छा, नूरशेद भाई, ये इसी गांव से है क्या? जी, इसी गांव के हैं। कौन पंचायत है ये? ये तेगड़ा पंचायत है। तेगड़ा पंचायत। यहाँ का मुखिया कौन है? अब मोतीलाल मुखिया है। अच्छा, यहाँ जब आप लोगों के साथ अतिक्रमण वाला मामला लगा तो आप लोग मुखिया के पास गए थे? मुखिया को हम लोग फोन करके बहुत रिक्वेस्ट किए। हाँ। मुखिया बोलता नहीं, हम वो सब मैटर में नहीं पड़ेंगे। मुखिया साइड ले लिया। अच्छा, वोट दिए थे कि नहीं? वोट दिए थे, ऐसे वो जीत गया क्या? विधायक जी को कॉल किए थे? जी, विधायक जी को भी कॉल किए, वहाँ भी हम लोग गए हैं, बहुत इधर उधर किए, जो जहाँ जहाँ जैसे बताया, लेकिन कुछ नहीं फैसला मिला। आज लगभग 70 साल से हम लोग यहाँ रह रहे हैं, यहीं के हम लोग पैदाशी हैं, हमारा जन्म यहीं हुई है। और ये अपने को कॉलोनी भी मिला है, ये सड़क भी बन चुका है। ऐसा ऐसा सुविधा सरकार को जो जो देना चाहिए सब कुछ दे चुकी थी यहाँ। उसके बाद भी अभी ये एक ही आदमी जो हम लोग के ऊपर अतिक्रम या क्या लागू किया नहीं किया, किसको कितना क्या दिया, जिसको जितना घोष हुआ जो हुआ, तभी जा कर के सबको खरीद लिया, उन लोग बिक गया। अब गरीबों का जान ले रहा है। अभी एक आदमी 3 दिन से इतना बेहोश इस चक्कर में हुआ है, जो समझ में नहीं आता जो वो क्या होगा, स्पॉट डेड उसका जान ही चला जाएगा। अच्छा, डर से। आज का डेट है कि आप लोगों को घर खाली करना? जी, आज का डेट बोला है जो 19 तारीख को। घर खाली नहीं कीजिएगा तो क्या होगा आप लोगों के साथ? हाँ, वही घर जो खाली अगर नहीं करेंगे तो बोलता है सामान उमान जितना तोड़ फोड़ देंगे। सामान उमान जो है समझ लो। आप लोग रहिएगा कहाँ? जी, वही ये सड़क पे रहेंगे। आप देखो क्या रहते हैं। सड़क बनाए हैं सरकार लोगों को आने जाने के लिए ना? हाँ, आने आप अब रोड पर रहिएगा तो लोग आएंगे जाएंगे कहाँ से? वही तो यही सोचते हैं, जो नहीं होगा ब्लॉक होगा। अब जैसा पब्लिक करेगा, जैसा सोचेगा, उसी में हम लोग भी शामिल है। अब क्या होगा इसमें? आप लोग कहाँ तक गए थे? हम लोग कटिहार गए हैं और पटना भी गए हैं। 2 बार हमारा आदमी पटना गया, वहाँ पर भी कोई सुनवाई नहीं किया। सरकार बोलता नीचे से आओ, नीचे से मतलब कटिहार से, बारसोई से इधर से जाओ। और इधर भी हम लोग इधर उधर गए हैं, लेकिन हम लोग छोटा आदमी का बात कौन लेता है, कौन सुनता है। अगर हम लोग भी अपना पैसा खर्चा करते, घर पीछे कम से कम 20-50 हज़ार करके लगाते ना, तो फिर तो जीत जाते। उतना पैसा है नहीं। अगर उतना होता तो हम लोग खुद का घर अलग बना लेते, जगह ज़मीन खरीद लेते, जगह ज़मीन खरीद करके तब अच्छा घर बनाते हम लोग भी। लेकिन नहीं होने का वजह से ये आम पब्लिक बिहार सरकार में बैठे हैं। अब सड़कों पे आ जाएंगे, आप लोग कहाँ रहिएगा? अब वही, आप कहाँ रहेंगे? आप जहाँ जैसे नसीब में लिखा है, जैसा हाल में रहेंगे रह लेंगे। अब आप ही लोग बताइए। अब यहाँ अब इतना जो घर है, इतना अच्छा घर जो हम लोग जो भी जितना भी हुआ घर बनाए हैं, घर बनाने के बाद आप सोचिए जो रहेंगे, कुछ कमाएंगे, तब जा कर के जगह वगह खरीदेंगे, फिर अपना घर बनाएंगे। उतना वक्त दिया नहीं हम लोगों को। चलिए, एक ही मानुस का घर है, और जो वो इमाम लगड़ का है वो, उन लोग को, हाँ, आजम को हम लोग खुद यहाँ लेके आए हैं। हम लोग का बाप दादा उसको लेके आया, उसको लेके आए हैं। वो धीरे धीरे इधर जगह लिया, ये पूरा प्लॉट वही खरीद लिया। हम लोग का घर का पीछे तरफ उसी का प्लॉट है। अब उसको लालच होने लग गई, जो नहीं तुम लोग को हटा के रखेंगे, हटाएंगे, फिर हमारा ज़मीन का कीमत ज़्यादा बढ़ेगा, ज़मीन भी ज़्यादा होगा। लास्ट में वही चक्कर में हटा। यही है जो हम लोग का घर तोड़ रहा है गरीब मानुस का, उसका मुआवजा दिया जाए। मुआवजा दिया जाए या तो फिर रहने के लिए आप लोगों को जगह दिए जाए। क्या नाम है चाची? नाम है कैसरी खातून। अच्छा, कितने वर्ष से रहते हैं यहाँ?
कम से कम 50-55 बरस से रहते हैं। अब आप लोग अलग अलग होने वाले हैं, अलग अलग जगह पर जाके रहिएगा, वो यादें नहीं सताएंगे आप लोगों क्या? याद सताएगा नहीं, हैं? याद सताएगा बहुत। कहाँ रहे, जमीन नहीं है तो कहाँ रहेंगे, रोड पर रहेंगे। जमीन नहीं है, कमाने वाला नहीं है, 2 बेटी है, बड़का जमान हमारा, मर्द विकलांग है। अच्छा, पहले घर था तो रिश्तेदार, मतलब रिश्तेदारी आ जाता था आपके घर में। अब आपके पास घर नहीं, अब कौन रिश्ता लेके आएंगे आपके घर में? कहाँ से लाएगा रिश्ता? गरीब आदमी का रिश्ता ऐसे नहीं आता है कहीं से। अभी घर द्वार नहीं है तो कैसे रिश्ता आएगा कहीं से? बेटी लोग का कैसे बुलाएंगे? इनकी बातों को सुन के पता ये चलता है घर से बेघर तो हो ही गए हैं, लेकिन अब बेटी की रिश्ता कहाँ करवाएंगे, समझ में नहीं बैठता है। आइए चलते हैं। क्या नाम है आपका चाचा? मेरा मोजिम। अच्छा, हाँ, कैसा लग रहा है आपको? आज आपको घर से बेघर किया जा रहा है। देखिए हम लोग तेघरा घर था, हाँ। वहाँ से तेघरा पंचायतें अभी है, हाँ, और हम लोग आके यहाँ बसे हैं। तो हम लोग का बाप और माई सबको ही गुजर गया। उस टाइम तक बैठ के हैं, हम 50-55 बरस हो गया। हाँ। और यहाँ 2 बेटी भी लाए हैं, अभी 2 बेटी भी लाने का अभी उम्र हो गया है। हाँ। अब देखिए इतना घर भी बना दिए हैं, तो यहाँ पूरा उम्र भीख मांग करके मजबूर मानुस है। इधर उधर दौड़ घूर फिर करके बाल बच्चा भी पूछे, घर द्वार भी बनाए, इतना दिन समय कटाए 55 साल तक। बाप भी गुजर गया, माई भी गुजर गया, और अभी अब हम लोग भी गुजरने का लायक हो गए हैं। तो अभी अरे उतना दिन तक ये करके ये घर में हम लोग बसा करके मन दिन समय कटा देते। अब इस घर जो अभी उजाड़ देता है तो देखो हम लोग कहाँ जाएंगे। अभी रोड में ऐसे सब लेके मन सब भटकते हैं, और बिल्डिंग बता हो गया है। घर का भी कम से कम कोई मन अभी ये सब घर बनाएंगे तो 4 लाख 5 लाख खर्च हो जाएगा हम लोग का। आप लोग कहाँ कहाँ तक गए थे चाचा? हम लोग तो मन इधर कटिहार गए, पटना तक मन गए, आजमनगर गए, इधर सब जगह मैंने कर लिए। और आदमी भी हम लोग का तरफ से कोई लड़ा, लेकिन कुछ नहीं सुना किया। और हम लोग फिर कटिहार गए शुक्र का दिन, पूरा गांव का आदमी। लेकिन वहाँ गए तो वहाँ डीएम साहब वहाँ बोला तो नहीं, डीएम साहब बोलने में पीछे रहा, लेकिन उसका बगल में जो ये था पहले वही मैंने ये कर दिया था। नहीं डीएम हो गया ना। हाँ, वही बोलता है नहीं आप लोग को बोले ये सालमारी का मैटर है ना। हाँ, सालमारी का मैटर है, तो बोले उस मैटर में तो नहीं, घर नहीं बचेगा, घर उजर नहीं होगा। हाँ, अब उसका बात पर बात डीएम साहब भी बोल दिया कि हाँ खाली तो करना ही होगा। उजड़ते हुए घर को आप शहरों में भी देखे, लेकिन आज उजड़ते हुए घर आप गाँव में भी देख रहे हैं। गाँव के लोग भटकते भटकते कहाँ जाएंगे? क्या नाम है चाचा? मोहम्मद जमील। अच्छा, कितने वर्ष से रहते हैं यहाँ? हम लोग 40 बरस से रहते हैं। यहाँ तीन तो लड़की हुआ, लड़का हुआ, लड़की एक तो शादी होगा, 2 लड़की शादी करने के तैयार है। क्या करेंगे, हम लोग मांग सही कि ऐसा घर चलाते हैं। तबीयत भी खराब हो गया, उतना नहीं बोलने पाएंगे। बोला भैया बोला ना, ठीक है उतना ही जो हम बोले ठीक है, उतने है। विकलांग आदमी है, ऐसा मजबूर मानुस है। यहाँ पे अगर कोई अच्छा आदमी रहता तो क्यों सरकार बिहार में हम लोग रहते? कमाने वाला अगर होते तो किसी तरह से दिन कमाते हैं, रात खा पी करके बाल बच्चे के साथ मिलजुल के रहते थे। और उन लोग को भी इतना हम लोग साथ दिए हैं जो अतिक्रम लागू किया है। गरीब मानुस किसको नहीं साथ देता है? गरीब आदमी किसी से जल्दी गद्दारी नहीं करता है, इसलिए जो गरीब तो गरीब होता ही है। डर वो हमेशा सोचता है जो नहीं अच्छा से रहें, क्वालिटी बना के अपना। लेकिन अब घर से बेघर हो रहे हैं आप लोग। हाँ, अब घर से बेघर हो रहे हैं। क्या नाम है भैया? भैया क्या नाम है आपका? विजय कुमार। अच्छा, ये आप ही का घर है क्या? नहीं, हमारा घर नहीं, हम मजदूर है। अच्छा, आप मजदूर हैं। अच्छा, आज यहाँ के ग्रामीण वासी घर से बेघर हो रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? क्या मजबूरी है, सबका करवा रहा है, क्या करेगा? ये सब यहाँ का जमीन वाला जो पीछे है वो करवा रहा है सब। अच्छा, आपको दिहाड़ी कितना दे देता है? दिहाड़ी तो जो बनता है सबका वही देता है। वही देता है ना। आज यहाँ के लोग घर से बेघर होंगे, आपको क्या लगता है ये लोग कहाँ रहेंगे? जिसका है तो वो तो चला जाएगा, जिसका नहीं है तो उसका अभी बहुत तकलीफ है। अच्छा, उनको भी रहने के लिए जगह चाहिए। हाँ, क्या लगता है सरकार उनको जगह देगी? अब सरकार को यहाँ इन लोग को देना चाहिए, लेकिन जो सरकार का बनता है फर्ज देना चाहिए। जिसका जमीन नहीं है उसको तो देना चाहिए घर बनाने के लिए। अब जैसे यहाँ घर बना हुआ था तो वो तो अपना स्थानीय था,
अभी नहीं है जमीन तो उसका तो बेघर हो रहा है, तो उसको जमीन नहीं है तो उसको जमीन देना चाहिए, चाहे जहाँ जहाँ भी दे। क्या नाम है चाचा? जगदीश राय। अच्छा, ये आप क्या मजदूर है या आप मजदूर है, अच्छा, मजदूर है। कितना देता मजदूरी आपको? मजदूरी कितना देगा? 300। अच्छा, यहाँ के लोग अब घर से बेघर हो रहे हैं, यहाँ के लोगों को अतिक्रमण द्वारा हटाया जा रहा है। हाँ, हटाया जा रहा है। अब इन लोग कहाँ रहेंगे, आपको क्या लगता है? अरे इस लोगों का एक तो बारिश होने से यानी जो कि इतना काफ़ी तकलीफ होगा कि कहना मुश्किल है। हाँ। एक तो रहने का घर नहीं है, घर को तोड़ के जब निकाल रहा है तो घर का तुरंत थोड़े से बन जाएगा। सरकार से मांग नहीं कर रहे हैं आप भी कि सरकार इन लोगों को जगह दिया जाए? जगह दिया जाए, हाँ। क्या नाम है चाचा? मोहम्मद शाह आलम, कितने वर्ष से रहते हैं? लगभग 50 साल से। जब 50 साल से रहते हैं, अब आप लोगों को हटाया जा रहा है अतिक्रमण द्वारा। अतिक्रम ये बताइए, जो सरकार जो है अतिक्रम लगवाया, बीडीओ सीओ सब कोई आया यहाँ, तो पहले यहाँ का बासिंदा को वो बैठाया क्यों ने जो उसका सुनवाई किया? वो उसको दे रहा है, पहले उसको दे रहा है, यानी कि 50 आदमी का घर छीन करके एक आदमी को सरकार दे रहा है, बीडीओ सीओ यहाँ का कलेक्टर। सरकार को क्या मिलेगा? 50 आदमी को उजारा जा रहा है और और सिर्फ एक आदमी को जमीन दिया जा रहा है, ये सिर्फ एक आदमी को दिया जी जा रहा है। जी, एक आदमी को दिया जा रहा है जो बगल वाला जमीन है, और ये रोड जो है इधर का सरकारी खाता में आ रहा है। मतलब कहा जाए तो 50 आदमी का घर उजाड़ के सिर्फ एक आदमी को दिया जा रहा है, वो पर भी जमीन दिया जा रहा है। कलेक्टर करवा रहा है, जमीन मालिक को वो पर भी जमीन दिया जा हाँ, जमीन मालिक को दिया जा, जो बगल वाला जमीन है उस जमीन वाले को दिया जा रहा है। उसी ने अतिक्रम लगवाया, उसका सुनवाई किया, हम लोग का सुनवाई नहीं किया। हम लोग ऑफिस में गए तो बोले जाएगा ही फोर्स, तो जावे करेगा, फोर्स टूटबे करेगा घर। परसों कलेक्टर के यहाँ गए, कलेक्टर बिल्कुल इनकार कर दिया, हमारा कागज नहीं पकड़ा। घर से बेघर हो रहे हैं। बेघर हो रहे हैं हम। अब कहाँ रहिए? हमारा पहले क्यों नहीं सुनवाई करके हमको हटा करके क्यों नहीं वो उसको अतिक्रमण नहीं करवाया? हमको जगह क्यों नहीं दिया? हाँ। हमको जगह देना चाहिए ना। अभी हम कहाँ जाएंगे? हम रोड जाम करके रहेंगे, रोड में घर बन के पन्नी पॉलिथीन टांग करके रहेंगे। रोड में रहिएगा, रोड तो आने जाने के लिए ना बनाया। रोड बनाया तो रोड बनाने जाने के लिए, तो रोड के लिए अतिक्रमण बनाया, तो फिर यहाँ क्या बनाएगा वो? रोड के लिए हमको हटाया जा रहा है। जो रोड में हम बैठे हुए हैं, तो रोड में हम कहाँ हैं? हम तो इधर बगल में है, साइड में, तो अब रोड में रहेंगे। रोड में अतिक्रमण लगा हुआ तो रोड में रहेंगे। हम कहाँ रहेंगे? रोड में रहेंगे। अब एक आदमी को ये जमीन दिया जा रहा है, तो सरकार बिहार का रोड में हम लोग रहेंगे। अच्छा, वोट देते हैं कि नहीं आप लोग? हाँ, हम लोग वोट देते हैं। किसको वोट देते हैं? नेता जितना नीचे से लगे ऊपर, तो सबको वोट देते करते हैं। किस किस के पास गए थे आप? हर नेता के पास गए, क्या क्या मुखिया क्या समिति एमएलए सबके पास, कोई सुनवाई नहीं किया। बोले टूटेगा तुम लोग का घर तो टूटेगा। यहाँ ना गरीबों का सुनने वाला कोई दाता नहीं है, गरीबों का दाता कोई नहीं है यहाँ। मोहम्मद रजीबुल। अच्छा, रजीबुल भाई, हाँ। कितने वर्ष से रहते हैं यहाँ? भाई हम तो यहाँ का नहीं, हम दूसरे गांव का हैं। अच्छा, दूसरे गांव का है। हम आए देखने के लिए। अच्छा, देखने आए हैं। हाँ, चक्का जाम हो रहा है इसलिए देखने के लिए हम आए हैं। वो चक्का जाम हो रहा तो देखने के लिए आए हैं। हाँ, अब यहाँ के आदिवासियों को हटाया जा रहा है, यहाँ के ग्रामीण वासियों को हटाया जा रहा है। आपके मन में कुछ सवाल नहीं चल रहा है क्या? सवाल तो चल रहा है भाई। जब आदमी यहाँ 50 साल से बैठा हुआ है, गरीब आदमी, हाँ। जिसका अगर कुछ नहीं है, जो उसको हटाया जा रहा है, हाँ। तो सरकार उसका कुछ मदद करे, हाँ। तब तो ये लोग भी आस्थान में रहेगा, नहीं तो ये लोग कहाँ रहेगा? हाँ, रोड में रहेगा क्या ये लोग? अच्छा, आपके घर में घर है, आप अपने घर में रहिएगा, इन लोग रोड पर रहना चाहता है। आप हाँ। आने जाने वाले को दिक्कत होगा। आने जाने वाले को दिक्कत होगा ना, हम लोगों को भी तकलीफ होगा। हम लोग तो रह देंगे, हम लोग का घर है, और किसी का नहीं है, तो उनका बारे में तो सोचना पड़ेगा। वो कहाँ रहेगा? वो तो 50 साल से यहाँ रहता है। सज्जाद भाई, अच्छा, ये आप लोगों का घर तोड़ा जा रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत दुख की बात हो रहा है, जब लोग का घर तोड़ा जा रहा है। क्या लगता है आप लोगों को, सरकार मुआवजा देगी या तो फिर सरकार जगह देगी? सरकार से बहुत मांग कर रहे हैं, ना मुआवजा दे रहा है, ना जगह दे रहा है, घर करने के लिए कुछ नहीं दे रहा है। अच्छा, ये लास्ट बॉर्डर है क्या? लास्ट बॉर्डर यहाँ तक अपना मस्जिद का, यहाँ से सीमा समाप्त है। यहाँ से सीमा इधर तक। समाप्त है उसका, जहाँ तक उसका सीमा पड़ता है वहीं से, मतलब उसका दोनों तरफ सरकार बिहार, यानी सरकार बिहार में तो सभी बैठा है, पूरा गांव, लेकिन उधर भी छोड़ दिया, उस साइड में भी, इस साइड में भी छोड़ दिया। खाली बीच बीच का अतिक्रमण लागू हो गया है। ये कहाँ का कानून है? इतना 70-80 घर तोड़ के, उधर भी तो होना चाहिए। हाँ, वहाँ उधर नहीं हो रहा क्या? उधर नहीं हो रहा। देखिए आप उधर लीजिए, देखिए उधर नहीं हो रहा, हमारा गांव का फिर उधर नहीं हो रहा, बीच बीच में हो गया अतिक्रमण। ये कहाँ का कानून है? तो आप लोग अब क्या कीजिएगा भैया? लास्ट पॉइंट बचा है आप लोगों के पास, क्या कीजिएगा? आप घर से बेघर हो रहे हैं, अब क्या कीजिएगा? अब क्या करेंगे आप ही बताइए। लड़ाई करने से तो होगा नहीं। उन लोग से तो हम लोग पाएंगे नहीं लड़ाई करने, क्योंकि उसके पास पैसे का बोरा है, ताकत है, पब्लिक है, जिसको भी फ़ोन करेगा 4 गुंडा आ जाएगा। हम लोग के पास, गरीबों के पास कौन आएगा? अब लास्ट में यही बचा है, जो सड़कों पे रहना पड़ेगा।
सड़कों में रहेंगे। अब क्या करेंगे आप ही लोग बताइए। जो उधर भी छोड़ दिया, अतिक्रम लागू होता पूरा, अगर गांव का ही होता तो फिर कोई तकलीफ नहीं था। सरकार से मेरी ये मांग है और यहाँ के विधायक से भी मेरी ये मांग है, कहा जाए कि यहाँ के लोगों को घर से बेघर किया जा रहा है। जैसे कि आप लोग वीडियो के माध्यम से पूरा स्क्रिप्ट देखे ही होंगे, तो यहाँ के लोगों को घर से बेघर किया जा रहा है। हम हाथ जोड़ के अनुरोध करते हैं, विनती करते हैं कि इनको रहने के लिए इनका मुआवजा दिया जाए और इनको रहने के लिए इनका घर दिया जाए।